जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का बहुत शानदार क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि से कैसे क्वेश्चनों को हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो क्यों ना आप इसको सीख लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। और यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन क्या है, 0.4x प्लस का 0.5y बराबर का 2.3। ये तुम्हारी इक्वेशन है। इन्हीं इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दी गई समीकरणों को हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि दी गई समीकरण क्या हैं, 0.2x प्लस का 0.3x बराबर का 1.3। तो लिख लेते हैं समीकरणों को, 0.2x प्लस का 0.3y बराबर का 1.3। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस का 0.5y बराबर का 2.3। अब इन समीकरणों को हम सही तरीके से लिखते हैं। सही तरीके लिखने का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटा देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.2x। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस का 3y बराबर 13। ये तुम्हारी समीकरण हो जाएगी पहली। सेम इसी प्रकार दूसरे समीकरण में करेंगे। यानी कि पॉइंट लगा है तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा और ये भी पॉइंट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। यानी कि हमारी समीकरण हो जाएगी 4x प्लस का 5y बराबर का 23। तो ये हमारी हो जाएगी पहली समीकरण और ये हमारी हो जाएगी दूसरी समीकरण। यहाँ पर हमें दो समीकरणें मिल गई जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी, दोनों समीकरणें। अब हम लोग समीकरण एक से क्या निकालेंगे, y का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो आइए हल करते हैं, क्योंकि एक मान हमें निकालना पड़ेगा, चाहे फिर x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें। तो समीकरण एक से हम क्यों ना y का मान निकाल लें। तो समीकरण एक हमारी क्या है, 2x प्लस का 3 बराबर का 13। ये समीकरण हमारी फर्स्ट है। तो समीकरण एक से क्या लिखेंगे, समीकरण एक से यहाँ, समीकरण एक से यहाँ पर हल करेंगे। तो समीकरण एक हमारी क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर का 13। अब यहाँ से हम लोग अगर y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2x उस पार जाएगा, तो उस पार पहले से 13 है, 2x को इधर भेजेंगे, हो जाएगा 3y, इधर बचेगा 3y बराबर के उस पार क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 2x उस पार हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 2x बटे 3। यानी y का मान क्या निकल के आया, 13 माइनस का 2x बटे 3। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब यही होता है, सबसे पहले एक मान आप निकाल लीजिए, यानी कि x का या फिर y का, फिर उसी मान को उठा के दूसरी समीकरण में रख दीजिएगा, आपका दूसरा मान निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग हल करते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। जी हाँ दोस्तों, तो आइए यहाँ पर y का मान हमने निकाल लिया है। अब y का मान हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, तो y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। इसको माना है समीकरण नंबर 3, तो y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 कहाँ है, ये है, तो इसी समीकरण में हम लोग y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे लिखना रहेगा ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको मालूम हो जाए कि आपने सवाल में किया क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 कहाँ है, यहाँ पर है, यानी y का मान क्या आया, 13 माइनस का 2x बटे
3। ये है समीकरण नंबर 3 से y का मान। अब यहाँ से उठाएंगे y का मान को और समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 तुम्हारी कहाँ है, 4x प्लस का 5y बराबर का 23। ये तुम्हारी क्या है, समीकरण नंबर 2 है। तो इसी में रखते हैं। तो क्या लिखा हुआ, 4x यानी समीकरण 2 में क्या लिखा है, 4x प्लस का 5y प्लस का 5। अब y के स्थान पे y आपको नहीं लिखना है, क्योंकि y के स्थान पे इतना ये वाला मान रखना है। तो मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 2x बटे 3। ये मान हमने यहाँ पर रख दिया। बराबर में क्या लिखा हुआ है, बराबर में लिखा है 23। तो बराबर में हमने 23 लिख दिया। इस तरीके से आप यहाँ तक के सवाल को समझ पाए होंगे। आइए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ दोस्तों जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x पहले से था, प्लस का 5 का 13 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 पच्चीस 65 हो जाएगा, 65। 5 का 2 से करेंगे गुणा, माइनस का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। नीचे कितना है, नीचे है आपका 3, तो नीचे लिखेंगे 3। बराबर के उस पार कितना है, 23, तो बराबर के उस पार हो जाएगा 23। अब यहाँ पर 3 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर 3 को उधर भेजने से पहले यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से। तो क्या हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12x प्लस का 65 माइनस का 10x बराबर 23 गुणे 3। 23 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 23 3 69, यानी कि 69 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग यानी कि x का मान निकाल पाएंगे बहुत आसान तरीके से। कैसे, यहाँ पर 12x है, यहाँ पे है माइनस का 10x। 12x बड़ा है, 10x छोटा है। 12x में से 10x को माइनस करेंगे, कितने x बचेंगे, 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x। 65 का उस पार जाएगा। अब ये 65 जो है प्लस का, ये उस पार जाएगा, तो हो जाएगा 69 माइनस का 65। ये प्लस का था, उस पार गया, माइनस का हो गया। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, 2x बराबर का 69 माइनस 65 बराबर कितना बचेगा, बराबर बचेगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ से x का मान हमें मालूम हो जाएगा, x बराबर 4 बटे 2, 2 दूनी 4 है। x का मान कितना आ गया, 2। इस तरीके से हमने पहला मान निकाल लिया, यानी x का मान निकाल लिया। अब सवाल में कुछ भी दम नहीं बचा है। अब y का मान बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, यानी x का मान किसी भी समीकरण में रखोगे, y का मान ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो आइए y का मान निकाल के देखते हैं, दोनों मान मैं निकाल पाऊंगा। अब इस x का मान हम लोग क्यों ना समीकरण नंबर 3 में रख दें, क्योंकि y बराबर यहाँ पर है 13 माइनस का 2x बटे 3, ये है। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 तुम्हारी क्या है, 13 माइनस का 2x बटे 3। इसी में हम लोग रखेंगे क्या, x बराबर 2 रखने पर जब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 2x हो जाएगा, 2x। लेकिन x का मान कितना है, 2, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। नीचे कितना है, 3। 13 माइनस का 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे कितना है, 3 है। अब 13 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 13 में से 4 को माइनस करने पर बचेगा तुम्हारा क्या, y इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा कितना, 9 4 13, यानी कि 9 बचेगा। नीचे है 3, 3 से 9 को काटेंगे, बच जाएगा 3, यानी y का मान कितना आया, 3 आया। y का मान कितना आया, 3। x का मान कितना आया, 2 आया, और y का मान कितना आया, 3 आया। इस तरह हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। तो प्यारे दोस्तों, नीचे आप लिख सकते हो, अतः x बराबर 2, y बराबर 3, दिए गए रैखिक समीकरण के अभीष्ट हल हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी प्रतिस्थापन विधि। इस तरीके से आपको हल करना है। आई होप आज के वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि क्या होती है तो ये जानकारी आपको ज़रूर प्राप्त हुई होगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।